प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर के परास्नातक हिंदी तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के साथ ही हम पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण और उपयोगी पुस्तकों पर तथा परीक्षा पैटर्न पर भी बात करेंगे। यह जो परास्नातक तृतीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम है, इसके अंतर्गत हमें कुल 4 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना होता है, जिसमें आपके 2 प्रश्न पत्र कोर होते हैं और 2 प्रश्न पत्र इलेक्टिव होते हैं। कोर प्रश्न पत्र से आशय होता है कि अनिवार्य प्रश्न पत्र, और इलेक्टिव प्रश्न पत्र से आशय होता है कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र। इलेक्टिव प्रश्न पत्र में आपको कई सारे प्रश्न पत्र दिए होते हैं, जिनमें से किसी एक का चुनाव करके उसका अध्ययन करना होता है। अगर हम इसके प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें, जो कि कोर प्रश्न पत्र है, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य, और इस प्रश्न पत्र का कोर्स कोड है A010901T। दूसरे कोर प्रश्न पत्र का नाम है कथेतर गद्य साहित्य, जिसका कोर्स कोड है A010902T। तीसरा प्रश्न पत्र आपका इलेक्टिव है, जिसमें हमें रचनाकार विशेष का अध्ययन करना है। इसमें कई सारे रचनाकार आपको दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक रचनाकार का अध्ययन आपको करना होगा। रचनाकारों में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए गए हैं। इन रचनाकारों में से किसी एक रचनाकार का चुनाव करके आपको विशेष अध्ययन करना होगा। चौथा प्रश्न पत्र भी आपका इलेक्टिव है। इसके अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक का चुनाव आपको करना है। पहला प्रश्न पत्र है हिंदी रंगमंच और दूसरा साहित्यम सिनेमा। इन दोनों प्रश्न पत्रों में से किसी एक का चुनाव करके आपको उसका अध्ययन करना होगा। अब हम कोर प्रश्न पत्र प्रथम के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी काव्य, और जिसका कोर्स कोड है A010901T। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 इकाइयां दी गई हैं, जिसमें पहली इकाई है मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत का 9वां सर्ग। इस इकाई में आपको मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित रचना साकेत के 9वें सर्ग का अध्ययन आपको करना होगा। दूसरी इकाई के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के चिंता और श्रद्धा सर्ग लगे हुए हैं। इसी इकाई में आपको सुमित्रा नंदन पंत की रचना मौन निमंत्रण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना राम की शक्ति पूजा का भी अध्ययन करना है। तीसरी इकाई के अंतर्गत आपको 3 कवियों को पढ़ना है, जिसमें अज्ञेय की रचना असाध्य वीणा लगी हुई है, मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में तथा नागार्जुन की 2 कविताएं बादल को घिरते देखा है और अकाल और उसके बाद का अध्ययन आपको करना है। चौथी इकाई के अंतर्गत आपको दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र के 6वें सर्ग का अध्ययन करना है। अगर इस प्रश्न पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों की बात करें, तो जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उनको आप विभिन्न वेबसाइट्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप आधुनिक हिंदी कविता, जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा लिखी गई है, इसको ले सकते हैं, और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक साकेत एक अध्ययन को भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम दूसरे कोर प्रश्न पत्र की बात करें, जिसका नाम है कथेतर गद्य साहित्य, और इसका कोर्स कोड है A010902T। इस प्रश्न पत्र में भी आपको कुल 4 इकाइयों का अध्ययन करना है। पहली इकाई निबंध से संबंधित है। इस इकाई के अंतर्गत आपको 2 निबंधकार पढ़ने हैं, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध लोकमंगल की साधना अवस्था तथा कविता क्या है का अध्ययन करना है। इसी इकाई के अंतर्गत आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज और अशोक के फूल का भी अध्ययन करना है। दूसरी इकाई आत्मकथा एवं जीवनी से संबंधित है। इस इकाई के अंतर्गत आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन का अध्ययन करना है तथा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित जीवनी आवारा मसीहा का भी अध्ययन करना है। तीसरी इकाई रेखा चित्र एवं संस्मरण से संबंधित है। इस इकाई के अंतर्गत आपको
महादेवी वर्मा की रचना स्मृति की रेखाएं पढ़ना है और जगदीश चंद्र माथुर की रचना जिन्होंने जीना जाना का अध्ययन करना है। चौथी इकाई यात्रा वृत्तांत एवं पत्र साहित्य से संबंधित है। इस इकाई के अंतर्गत आपको अज्ञेय द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली का अध्ययन करना है और पत्र साहित्य के अंतर्गत मुक्तिबोध के पत्र नेमिचंद्र जैन को का अध्ययन करना है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया है, तृतीय प्रश्न पत्र इलेक्टिव है, जिसके अंतर्गत किसी एक रचनाकार विशेष का अध्ययन आपको करना होगा। जैसे आप मान लीजिए सूरदास का चुनाव करते हैं, जिसका प्रश्न पत्र कोड है A010904T, तो इसके अंतर्गत आपको व्याख्या के लिए आधार ग्रंथ सूरसागर सार, जो धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित है, का अध्ययन करना होगा। और उपयोगी पुस्तकों की बात करें तो आप रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक सूरदास, जो कि नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है, को ले सकते हैं। साथ ही आप सूरदास और उनका साहित्य हरवंश लाल शर्मा की पुस्तक भी ले सकते हैं। इसी तरह से चौथा प्रश्न पत्र भी आपका इलेक्टिव प्रश्न पत्र है, जिसमें आपको 2 प्रश्न पत्र दिए गए हैं। उनमें से किसी एक प्रश्न पत्र का अध्ययन आपको करना होगा। जैसे आप मान लीजिए साहित्य एवं सिनेमा प्रश्न पत्र का चुनाव करते हैं, जिसका प्रश्न पत्र कोड है A010910T। इसके अंतर्गत भी कुल 4 इकाइयां दी गई हैं और जिसमें पहली इकाई है साहित्य की अवधारणा व स्वरूप। इसके अंतर्गत आपको सिनेमा की अवधारणा, साहित्य और सिनेमा सैद्धांतिक पक्ष, सिनेमा में प्रयुक्त साहित्यिक विधाएं, उपन्यास, कहानी, जीवनी, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण, गीत आदि का अध्ययन करना है। दूसरी इकाई साहित्य एवं सिनेमा की रचना प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत आपको शब्द, वाक्य, अनुच्छेद और शॉर्ट, सीन, सिक्वेल, कथा, कथोपकथन और पटकथा, संवाद, काव्य और सिनेमाई गीत, नाटक और सिनेमा, लेखक और निर्देशक, पाठक और दर्शक का अध्ययन करना होगा। तीसरी इकाई हिंदी सिनेमा का उद्भव और विकास से संबंधित है। इसके अंतर्गत आपको हिंदी सिनेमा का उद्भव, विकास, प्रारंभिक पृष्ठभूमि, प्रथम भारतीय फिल्म, सवाक फिल्मों से स्वतंत्रता प्राप्ति तक 1931 से 1947 तक, आजादी के बाद से आपातकाल तक यानी कि 1948 से 1977 तक, आपातकाल से पूर्व, भूमंडलीकरण के पूर्व तक और भूमंडलीकरण से वर्तमान तक का अध्ययन करना होगा। इकाई 4 के अंतर्गत आपको हिंदी साहित्यकारों की कृतियों पर बनी फिल्मों का परिचयात्मक अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत फणीश्वरनाथ रेणु की कथा पर मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, शैलेंद्र कृत तीसरी कसम, केशव प्रसाद मिश्र के उपन्यास पर राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म नदिया के पार तथा हम आपके हैं कौन फिल्म की समीक्षा का अध्ययन करना है। इस प्रश्न पत्र से संबंधित उपयोगी पुस्तकों की अगर हम बात करें तो समय, सिनेमा और इतिहास संजीव श्रीवास्तव की पुस्तक है, उसको आप ले सकते हैं। हिंदी सिनेमा सदी का सफर अनिल भार्गव की पुस्तक है, इसको आप ले सकते हैं। और साहित्य, सिनेमा और समाज पूरन चंद टंडन और सुनील कुमार तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये तो परास्नातक तृतीय सेमेस्टर एमए हिंदी के पाठ्यक्रम पर हमने चर्चा की और जाना कि इसके अंतर्गत हमें 4 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र आपके कोर प्रश्न पत्र होंगे और 2 प्रश्न पत्र आपके वैकल्पिक होंगे, इलेक्टिव होंगे। अब हम परीक्षा पैटर्न पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि विश्वविद्यालय द्वारा ऑड सेमेस्टर यानी कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा सब्जेक्टिव पैटर्न पर कराई जाएगी तथा परास्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न यानी कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र होंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो चारों हैं वो सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे, जिसमें
25 अंक आपका इंटरनल असेसमेंट होगा जो आपके संबंधित विषय प्राध्यापक द्वारा दिया जाएगा और शेष 75 अंक का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा करा करके किया जाएगा। ये जो 75 अंक का प्रश्न पत्र होगा इसमें 3 खंड होंगे, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ में आपको कुल 9 प्रश्न करने होंगे और 9 ही प्रश्न दिए गए रहेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न का अंक 5 होगा। इस तरह से 9 गुणे 5 45 अंक का यह प्रश्न पत्र यह खंड होगा। खंड बा में कुल 4 प्रश्न दिए गए रहेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा और केवल एक प्रश्न आपको करना होगा और यह प्रश्न 15 अंक का होगा। इसी तरह से खंड सा भी 15 अंक का होगा, इसमें भी 4 प्रश्न दिए रहेंगे और किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। इस तरह से खंड आ से 45 अंक, खंड बा से 15 अंक और खंड सा से 15 अंक मिलाकर के 75 अंक होते हैं। 25 अंक मैंने पहले ही बताया कि आपके संबंधित प्राध्यापक द्वारा इंटरनल असेसमेंट के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। एक तो परास्नातक हिंदी तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर, पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण और उपयोगी पुस्तकों पर और परीक्षा पैटर्न पर। मैं उम्मीद करता हूं कि इन तीनों बिंदुओं को आपने भली भांति समझ लिया होगा। अगली क्लास में हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत निहित इकाइयों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।